सर्दियों की एक धुंध भरी सुबह थी। शहर अभी पूरी तरह बेदार नहीं हुआ था। सड़कों पर हल्की नमी जमी हुई थी और ठंडी हवा हर चीज को साकित कर रही थी। शहर के पुराने हिस्से की एक तंग गली के आखिर में एक छोटा सा बोसीदा मकान था, जिसकी दीवारों से प्लास्टर झड़ चुका था। उसी घर में 18 साल का हमजा अपनी बीमार मां के साथ रहता था। हमजा के वालिद कई साल पहले एक फैक्ट्री हादसे में इंतकाल कर गए थे। उस दिन के बाद से घर की तमाम जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। उसकी उम्र पढ़ने और आगे बढ़ने की थी, मगर हालात ने उसे वक्त से पहले समझदार और संजीदा बना दिया था। वह हर रोज फज्र से पहले उठता, वुजू करता, नमाज अदा करता और फिर चूल्हे में आग जलाकर माँ के लिए चाय बनाता, माँ को दवा देता और कुछ देर उनके पास बैठता। उसके बाद वह रोजी की तलाश में शहर की तरफ निकल जाता। शुरू में वह मजदूरी करता था, मगर कुछ महीनों बाद उसे एक बड़े गोदाम में काम मिल गया। मालिक एक संजीदा मगर इंसाफ पसंद ताजिर था, जिसका नाम हारिस था। हमजा की मेहनत, खामोश तबीयत और ईमानदारी ने जल्द ही मालिक को मुतासिर कर दिया। हमजा दिन भर भारी बोरियां उठाता, सामान तरतीब देता और रात को थका हारा घर लौटता, मगर उसके चेहरे पर कभी शिकवा नहीं होता था। वह अक्सर माँ से कहता, अल्लाह देख रहा है, एक दिन हालात बदलेंगे। वक्त गुजरता गया और हमजा की जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। मालिक ने उसे गोदाम की निगरानी भी सौंप दी। अब वह हिसाब किताब भी देखने लगा था, मगर जहां तरक्की होती है वहां हसद भी पैदा होता है। गोदाम में एक पुराना मुलाजिम था, जिसका नाम शकील था। वह कई सालों से वहां काम कर रहा था और खुद को मालिक का सबसे काबिल आदमी समझता था। उसे यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि एक नया लड़का मालिक के करीब हो रहा है। एक दिन गोदाम के हिसाब में बड़ी कमी निकल आई। मालिक परेशान हो गया। शकील ने फौरन कहा, सर, चाबी तो हमजा के पास होती है, आपको सोचना चाहिए। मालिक ने हमजा को बुलाया। हमजा ने साफ कहा कि उसने कोई गलती नहीं की, मगर सबूत उसके खिलाफ थे, क्योंकि उस दिन गोदाम की जिम्मेदारी उसी के पास थी। मालिक खामोश हो गया। उसे हमजा पर यकीन था, मगर नुकसान भी हकीकत था। उसने हमजा को कुछ दिन के लिए काम से रोक दिया ताकि तहकीक हो सके। यह हमजा के लिए बहुत बड़ा धक्का था। घर में पहले ही हालात खराब थे। माँ की दवा रुकने लगी, खाने के लिए भी पैसे कम पड़ने लगे, मगर हमजा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने खुद पुराने रिकॉर्ड देखने शुरू किए। कई दिन की मेहनत के बाद उसे मालूम हुआ कि कमी एक दिन की नहीं, बल्कि कई महीनों से आहिस्ता आहिस्ता हो रही थी। जब मालिक को यह बताया गया और मजीद तहकीक हुई तो हकीकत सामने आ गई। चोरी शकील कर रहा था। मालिक को बहुत अफसोस हुआ। उसने हमजा को वापस बुलाया, उससे माफी मांगी और गोदाम की मुकम्मल निगरानी उसके हवाले कर दी। उसके साथ उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी। जिंदगी दोबारा संभलने लगी, मगर आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। एक रात जब हमजा घर वापस आया तो उसने देखा कि माँ को तेज बुखार है और सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। वह फौरन उन्हें अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने मुआयना के बाद कहा कि बीमारी पुरानी है और इलाज लंबा और महंगा होगा। हमजा के लिए यह खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। उस रात वह अस्पताल के बाहर बैठा रहा। सर्द हवा चल रही थी, मगर वह खामोशी से आसमान की तरफ देखकर दुआ करता रहा, या अल्लाह, मैंने कभी हराम का रास्ता नहीं चुना, बस मेरी माँ को शिफा दे दे। अगले कुछ महीने उसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल महीने थे। वह दिन में गोदाम पर काम करता और रात को अस्पताल में माँ के पास रहता। उसने अपनी हर ख्वाहिश छोड़ दी, यहाँ तक कि खुद खाना भी कम खाने लगा ताकि दवाइयों के पैसे बचा सके। इसी दौरान गोदाम के मालिक ने उसकी हालत देखी और उसे दफ्तर के काम में लगा दिया ताकि उसे बेहतर तनख्वाह मिल सके। हमजा अब सिर्फ मजदूर नहीं रहा था, वह हिसाब किताब देखने लगा था और आहिस्ता आहिस्ता कारोबार के तरीके सीख रहा था। चंद साल गुजर गए। माँ की तबीयत कुछ बेहतर हो गई और हमजा अब एक जिम्मेदार और समझदार नौजवान बन चुका था। एक दिन मालिक हारिस ने उसे अपने दफ्तर में बुलाया और कहा, मैं उम्र रसीदा हो रहा हूँ। मुझे एक ऐसे शख्स की जरूरत है जिस पर मैं मुकम्मल एतमाद कर सकूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कारोबार में हिस्सा देना चाहता हूँ। हमजा हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक गरीब मजदूर से वह इस मुकाम तक पहुंच गया है।
उसने खामोशी से कहा, मैं अपनी पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। यह उसकी जिंदगी का नया मरहला था, मगर किस्मत एक और मोड़ लेने वाली थी, और यह मोड़ उसके सब्र और किरदार की सबसे बड़ी आजमाइश साबित होने वाला था। वक्त के साथ हमजा की जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। अब वह सिर्फ दफ्तर का मुलाजिम नहीं रहा था, बल्कि कारोबार के अहम फैसलों में भी शामिल होने लगा था। उसकी ईमानदारी, नरम मिजाजी और मेहनत की वजह से गाहक भी उस पर एतमाद करने लगे थे। मालिक हारिस अक्सर लोगों से कहा करता था, मैंने जिंदगी में बहुत लोग देखे हैं, मगर इस लड़के जैसा सच्चा इंसान कम मिलता है। कारोबार तेजी से बढ़ने लगा, नए गोदाम बने, सामान की तरसील दूसरे शहरों तक होने लगी। हमजा दिन रात काम में मसरूफ रहता, मगर उसके दिल में कभी गुरूर नहीं आया। वह आज भी सादा कपड़े पहनता और हर महीने अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा गरीबों में तकसीम कर देता। उसकी माँ अब काफी बेहतर हो चुकी थी, मगर उम्र और बीमारी ने उन्हें कमजोर बना दिया था। एक रात उन्होंने हमजा को अपने पास बुलाया और आहिस्ता से कहा, बेटा, याद रखना, कामयाबी इंसान का इम्तिहान होती है। मुश्किल वक्त में सब्र करना आसान होता है, मगर आसानी में आजिज़ी रखना मुश्किल होता है। हमजा ने माँ का हाथ पकड़कर वादा किया कि वह हमेशा सच्चाई और इंसाफ का रास्ता इख्तियार करेगा। चंद ही महीनों बाद माँ का इंतकाल हो गया। यह हमजा के लिए एक बड़ा सदमा था। वह कई दिन तक काम पर भी न जा सका। घर की खामोशी उसे अंदर से तोड़ रही थी, मगर उसने खुद को संभाला और माँ की बातों को अपनी जिंदगी का उसूल बना लिया। वक्त गुजरता गया और अब हमजा कारोबार में मालिक का बाकायदा शरीक बन चुका था, मगर कामयाबी हमेशा दुश्मन भी पैदा करती है। शहर के एक बड़े ताजिर, जिसका नाम नासिर था, को हमजा की तरक्की पसंद नहीं आई। उसने कई बार कोशिश की कि हारिस का कारोबार कमजोर हो जाए, मगर उसे कामयाबी न मिली। आखिरकार उसने एक मंसूबा बनाया। उसने बाजार में यह अफवाह फैलाना शुरू कर दी कि हारिस के गोदाम का सामान मयारी नहीं है। कुछ लोगों को पैसे देकर शिकायतें भी करवाईं। चंद ही दिनों में कारोबार पर असर पड़ने लगा। ऑर्डर कम होने लगे और गाहक मुहतात हो गए। हारिस परेशान हो गया, नुकसान बढ़ने लगा। एक मीटिंग में उसने कहा, अगर यही हाल रहा तो हमें कुछ गोदाम बंद करने पड़ेंगे। हमजा ने खामोशी से सूरत हाल का जायजा लिया। उसने जल्दबाजी में कोई फैसला करने के बजाय तहकीक शुरू की। उसने ग्राहकों से खुद बात की, शिकायतों का रिकॉर्ड देखा और बाजार में होने वाली बातों का पता लगाया। चंद दिनों में उसे हकीकत का अंदाजा हो गया। यह सब एक मुंजज़म साजिश थी। हमजा ने जल्द रद्द अमल देने के बजाय एक मंसूबा बनाया। उसने गोदाम के मयार को मजीद बेहतर किया, हर माल की जांच का निज़ाम बनाया और ग्राहकों को खुद दावत देकर गोदाम का मुआयना करवाया। जब लोगों ने खुद देखा कि सामान पहले से बेहतर है, तो अफवाहें आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगीं। कुछ अरसे बाद कारोबार दोबारा संभल गया। नासिर की चाल नाकाम हो गई, मगर वह हार मानने वाला नहीं था। एक रात गोदाम में आग लग गई, काफी सामान जल गया और नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। जब तहकीकात हुई तो मालूम हुआ कि आग हादसाती नहीं थी, बल्कि जानबूझकर लगाई गई थी। यह हमजा की जिंदगी का एक और बड़ा इम्तिहान था। कारोबार दोबारा खतरे में था, कर्ज बढ़ने लगे। कई लोगों ने मशवरा दिया कि कारोबार का कुछ हिस्सा बेच दिया जाए या किसी बड़े सरमायाकार को शामिल कर लिया जाए, मगर हमजा ने जल्द फैसला नहीं किया। उसने अखराजात कम किए, गैर जरूरी काम बंद किए और खुद पहले से ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। वह मजदूरों के साथ खड़ा होकर सामान उठाता, रात देर तक दफ्तर में हिसाब देखता और दिन में नए गाहक तलाश करता। उसकी मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी का असर आहिस्ता आहिस्ता नजर आने लगा। कुछ महीनों बाद नुकसान कम होना शुरू हो गया। इसी दौरान पुलिस की तहकीकात में साबित हो गया कि आग नासिर के आदमियों ने लगाई थी। उसके खिलाफ कार्रवाई हुई और उसका कारोबार भी मुतासिर हो गया। जब नासिर की हालत खराब हुई तो एक दिन वह खुद हमजा के दफ्तर आया। वह पहले जैसा मगरूर नहीं लग रहा था। उसने आहिस्ता से कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अगर तुम चाहो तो मेरी शिकायत जारी रखो, मगर मैं माफी मांगने आया हूं।
हारिस गुस्से में था, मगर हमजा ने उसे रोक दिया। हमजा ने नासिर से कहा, गलती का एहसास हो जाए तो इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। मैं तुम्हें माफ करता हूं। यह बात सुनकर नासिर की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद शहर में हमजा की इज्जत पहले से भी ज्यादा हो गई। उस दिन हमजा को महसूस हुआ कि लोग अब उसे सिर्फ एक कामयाब ताजिर नहीं, बल्कि एक बाकिरदार इंसान के तौर पर देखने लगे थे, कि जिंदगी का असल मकसद सिर्फ कमाना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए आसानी बनना है। सालों बाद जब लोग उसके बारे में बात करते थे तो कहते थे, यह वह शख्स है जिसने गुर्बत देखी, आजमाइशें बर्दाश्त की, मगर न ईमानदारी छोड़ी और न सब्र। और वाकई हमजा की जिंदगी इस बात की गवाह बन चुकी थी कि जो सब्र, मेहनत और सच्चाई का रास्ता इख्तियार करता है, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता।